तो इससे प्रीवियसली हम सभी ने जाना था इक्वेशंस ऑफ मोशन को बाय यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मेट की मदद से हमने इन सबको जाना था। आप सबने कर लिया? चलो ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास एक नई फॉर्मेट है जिसे हम करने जा रहे हैं, दैट इज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम ग्राफिकल मेथड की मदद से ये समझेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। Equations of motion by using the graphical methods. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे और फिर हम इसे देखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर हमारा टाइम रहेगा और इधर हमारी वेलोसिटी भी रहेगी। ये हमारी कुछ इनिशियल वेलोसिटी को या ओरिजिन हमने यहाँ से लिया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारी कार जो थी इनिशियली किसी स्पीड से चल रही थी, फिर वो यूनिफॉर्म, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया टिल हियर, और फिर अचानक से उसकी स्पीड बढ़ती है। कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी चलती है। तो हमने यहां से उसे देखना शुरू किया। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए u है, इट इज इनिशियल वेलोसिटी जहां से हम उसे देख रहे हैं, और यहां तक हमें उसे देखना है। यहां तक हमें उसे देखना है, तो ये हमारे लिए v होगा। हम इन्हें भी यहां से कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और इसके साथ साथ हम इसे भी यूं कनेक्ट कर देते हैं और इनके हम नेमिंग कर देते हैं, लाइक ए, हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, यहाँ से ए और चलो ए बी सी डी ई। नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ड्रॉ दिस डायग्राम। तो देखिए, यहाँ पर हम बता देते हैं, जो हमारे यहाँ पर डायग्राम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ए बी है, जो हमारा ए बी है, ए बी, और साथ साथ में देखिए जैसे ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ए बी और डी ई दोनों आपस में बराबर होंगे, एज इट इज फॉर्म द रेक्टेंगल ए बी और डी ई, और ये हमारे बराबर होंगे नीचे वेलोसिटी यू के, ए बी और डी ई, ये भी यू और ये भी यू। नेक्स्ट, यहां से ए ई और बी डी, ए ई जो है हमारा टाइम टी है और ये भी हमारा टाइम टी है, तो ए ई और बी डी भी दोनों सेम है टी के बराबर। तो यहां से हमारे पास हो जाता है ए ई इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू टी, इसके बराबर वैल्यू बनती है। साथ ही साथ अगर हम निकालें यहां से लेके यहां तक, दैट इज सी ई, वी वांट टू फाइंड सी ई,
तो सी ई जो है हमारे पास वो फाइनल वेलोसिटी v के बराबर बनती है। और जो यहाँ पर बीसी लाइन बन रही है, ये बीसी लाइन जो है हमारा एक्सेलरेशन है, दैट BC we have to have is equals to the acceleration we have to have। ये सारी बातें हमें इस ग्राफ में देखनी है, जिससे कि हम आगे आने वाली इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। बस लुक एट इट। So we have the first equation of motion to drive। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसे कि हमें ड्राइव करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे बीसी, जो कि हमारा एक्सेलरेशन है। बी सी ये हमारा एक्सेलरेशन है, और ये बराबर है वेलोसिटी दैट इज सीडी, इस सीडी और बीडी का डिवाइड के बराबर, सीडी माइनस बीडी के बराबर है, क्योंकि ये एक लाइन ये और ये इसके बराबर हमारा बीसी है। नाउ यहां पर सीई है, अगर उसमें से अगर हम डी सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी तो हमें हमारा सीडी ही मिलेगा। कहने का मीन ये है कि अगर हम कहें कि जो हमारा सीडी है वो किसके बराबर है, अगर हम सीई में से माइनस कर दें if we subtract DE, अगर हम DE माइनस कर दें तो क्या वैल्यू बनेगी? CD की वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है? BC इक्वल्स टू CE माइनस DE अपॉन BD। नाउ इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट किया, हम चाहें तो BD को इधर पहुंचा दें, BC इंटू BD इक्वल्स टू CE माइनस DE, और DE को हम इधर ले आए तो CE की वैल्यू हमारे पास हो जाती है DE प्लस BC इंटू BD इसके बराबर। नाउ अब हम वैल्यूज देखते हैं। फर्स्ट नोट इट डाउन। तो हमारे पास यहाँ CE जो है वो हमारे पास होता है V के बराबर। CE जो है V के बराबर है। जो DE है, नाउ जो DE है हमारा वो U के बराबर है। DE इज इक्वल्स टू U। BC अगर हम बात करें, BC हमने बताया था A के बराबर है प्लस A T की, BD हमारा T के बराबर है। इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन फाइंड हो जाती है। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन वी आर गोइंग टू बी हैव। तो हमने बायोलॉजिकल ग्राफिकल मेथड फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली है। नोट इट डाउन।
इसके बाद हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से निकाली जो कि हमने समझाई, आप रिपीट करके भी देख सकती हैं समझ में ना आया हो तो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम यहाँ पर दो चीजें देखेंगे। हमारे इस ग्राफ में दो एरियाज हमें देखने को मिल रहे हैं, एरिया नंबर 1 एंड एरिया नंबर 2। दो एरियाज हमारे पास यहाँ पर हैं। अगर हमें इस पूरे सरफेस का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा? इस सरफेस का निकालने के लिए, इस पूरे सरफेस का एरिया निकालने के लिए इसका एरिया और इसका एरिया हम ऐड कर दें तो हमें पूरे सरफेस का एरिया मिल जाएगा। तो हम बात करें एरिया ऑफ सरफेस ए बी सी डी ई, जो सरफेस है उसका एरिया किसका होगा? जो पूरी सरफेस हमारी ये है उसका एरिया कितना होगा? वो होगा पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2, या फिर हम कह लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE, इसके बराबर हमारा वैल्यू निकलेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां से हम वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू बनती है? 1/2 BD का हमारे पास इंटू BD और हाइट CD। CD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BABDE, इसका क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या है? DE प्लस इंटू AE, DE इंटू AE, ये हमारे पास वैल्यू बनती है। इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि जो बस सीढ़ी है, अगर हम यहाँ से देखें, अगर इसको हम लेते हुए चलते हैं लिखने की जगह, CD की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो CD की वैल्यू हमारे पास होती है BC डॉट BD, क्रॉस BD क्रॉस BC क्रॉस BD के बराबर हमारे पास यहाँ वैल्यू करके आती है। तो CD, यहां से हमने क्या लिया? BD, और ये हमारे पास BC हमारे पास एक्सेलरेशन है। और हाँ, अब देखिए हमने CD की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है, तो क्या वैल्यू बनेगी हमारी यहाँ पर? 1/2 BD इंटू BD इंटू BD, हाँ BC क्रॉस BD प्लस DE क्रॉस
ए ई, ये वैल्यू हमारे यहाँ बन के आती है। बी डी 2 बार है तो बी डी का स्क्वायर हो गया, तो हमारा यहाँ हम लिखेंगे 1/2 BC इंटू बी डी का होल स्क्वायर प्लस DE इंटू AE के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। तो अब हम यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आई है, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास BC की वैल्यू क्या है, ए ले लिया। BD की वैल्यू क्या है, T, तो T का स्क्वायर हो गया। DE की वैल्यू क्या है, प्लस का U, और AE की वैल्यू क्या है, T। तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है ऑफ द एरिया ऑफ फिगर ABC। एरिया ऑफ फिगर ABCDE जो होती है, बनती है हमारी UT प्लस 1/2 AT का होल स्क्वायर के बराबर। और हम ये जानते हैं कि जो ये पूरा एरिया होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू S। तो हम इसे S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT का होल स्क्वायर के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। इट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू बी हैव। हाँ, इस इक्वेशन के बाद अब हम चलेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को करने के लिए हमें यहाँ पर इसका एक पैरेललोग्राम, ये जो हमारी फिगर थी ABCDE, एक पैरेललोग्राम की शेप में थी। अगर हम देखना चाहें तो, जैसे अगर हम इस पूरे सरफेस को लेना चाहें तो ये हमारी पूरे पैरेललोग्राम के फॉर्म में बन रहा है। तो जो ये हमारा पैरेललोग्राम के फॉर्म में बन रहा है, अगर हम यहाँ पर पैरेललोग्राम रख लें तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ABCDE अगर हम निकालते हैं तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड जैसे AB और CE, AB प्लस CE और परपेंडिकुलर BD इंटू परपेंडिकुलर हमारा BD, जो हमारा BD हमारा परपेंडिकुलर के बराबर है। नाउ अगर हम बात करें BD की, तो BD की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम फाइंड करना चाहें तो BD की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो बराबर होगी BD इक्वल्स टू CE माइनस DE
अपॉन बी सी के इसके बराबर होगी। तो हम इसको वहां पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ए फिगर क्लोज है, यहाँ से 1/2 ए प्लस ए बी प्लस सी ई और बी डी की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आती है इंटू सी ई माइनस डी ई अपॉन बी सी के बराबर वैल्यू निकल के आती है। इसे हम थोड़ा यहाँ रखेंगे, हम इसे एस बोल देंगे। तो ये हमारे पास 1/2 ए बी प्लस सी ई और जो हमारा ए बी तो देखिए ए बी सी ई और सी ई सी है और ए बी डी, जो यहाँ पर हमारा ए बी है वो हमारे डी ई के बराबर है। तो हम चाहें तो हम यहाँ इसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं, इसे हम ऐसे ट्विस्ट कर लें, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सी ई प्लस ए बी, सी प्लस ए बी, और यहाँ पर ये जो हमारा बन जाएगा सी ई, जो डी ई हमने लिखा है डी ई वो हमारे ए बी के बराबर ही है। जो हमारा ए बी है और डी ई है दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये हमारे ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है। तो और नीचे हमारे पास होगा बी सी। तो ये हमारे पास बन जाता है सी ई का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर और नीचे बी सी, 2bc। अगर हम 2bc को इधर ले जाएं 2bcs और सी ई का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बनती है हमारे पास। अब जो BC है वो हमारा ए के बराबर है, जैसे हमने देखा BC हमारा ए के बराबर है, तो हम यहाँ ए पुट कर दिया। CE जो है वो हमारे V के बराबर है, तो B स्क्वायर पुट कर दिया। AB जो है वो हमारा U के बराबर है, तो माइनस के U स्क्वायर। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 2AS = B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। दैट्स आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लेते हैं।